तो दोस्तों आज हम यहाँ पे एमपी पटवारी के 100 कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन करने वाले हैं और यकीन मानो दोस्तों इस सेशन को अगर आप ले लेते हो तो आप 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से बना पाओगे। और इसमें हम अभी 100 क्वेश्चंस ले रहे हैं आज के इस सेशन में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। जितना हो सके दोस्तों शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नया अपडेट लाए, नया वीडियो लाएं तो आपको मिल जाए। और ये आज का वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, वो कौन सा होता है? क्या रैम होता है? रैम नहीं होता, वो होता है सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। रैम की बात करें तो रैम एक मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है कि जो कोई भी प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम, इसमें जो बग होता है, वो जो बग है वो है क्या? बग दोस्तों एक तरीके की एरर होती है, ये याद रखिएगा आप। आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। कौन देता है? ठीक है ना, तो ये देता है मॉडेम। मॉडेम का काम होता है दोस्तों कि किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, और मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है ना। आते हैं चौथे क्वेश्चन में। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा था? तो जो पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था उसका नाम था एनिएक। इसका फुल फॉर्म जरूर आप करके जाइएगा। आते हैं प्रश्न नंबर हमारे पांचवें पे, जो वर्ल्ड वाइड वेब है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि www का फुल फॉर्म क्या है? तो ये तो क्वेश्चन आता ही आता है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड वेब जो ये है, इसकी खोज किसने करी थी? आपको इसका नाम कमेंट करके बताना है जल्दी से, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार पेपर में आता है और इसमें भी हमें देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ से हमसे जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूसेज। तो ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7वें पे आते हैं। कौन सा निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से जाना जाता है? अब ये जो पेंटियम है उसका क्या आता है वो आपको बताना है। क्या मोबाइल चिप आती है, कंप्यूटर चिप आती है, कंप्यूटर आता है, माइक्रो प्रोसेसर आता है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर आता है इस ब्रांड का। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक और संस्थापक कौन थे? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर का। ये थे दोस्तों टिम बर्नर्स ली। इसको ज़रूर आप स्टार लगा के जाइएगा, क्योंकि हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस नहीं है, अपलोड नहीं है, प्रकाश भंडारण नहीं है, या मॉडेम नहीं है? साइबर स्पेस है, अपलोड भी है, हम अपलोड भी करते हैं, मॉडेम भी करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, लेकिन प्रकाश भंडारण हम इसका यूज़ नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर माना जाता है, किसका था? ट्रांजिस्टर का था, वॉल्व का था, कोड स्मृति का था, अर्धचालक स्मृति का था? पहले वॉल्व होते थे, ट्यूब्स होते थे। ठीक है ना, जो पहले जनरेशन का कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अनुपम क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, अनुपम क्या है? एक शोध कंप्यूटर है, एक सुपर कंप्यूटर है, या नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र है? तो यहाँ पे जो अनुपम है वो एक सुपर कंप्यूटर है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगले प्रश्न पे अगर हम आए तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग भी चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, वो अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग भी नए आए हैं। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर पे, परम जो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना, वो किसके द्वारा बनाया गया था? ये क्वेश्चन आया था पिछले बार के एमपी पटवारी की क्वेश्चन प्रश्न, एमपी पटवारी के पेपर में 2017 का जो हुआ था। कि जो परम सुपर कंप्यूटर है वो बनाया था सी डैक ने। अब आते हैं, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है, बाइट होती है, रिकॉर्ड होता है, फाइल होती है? सबसे छोटी यूनिट अगर हम देखें तो यहाँ पे होती है बाइट। आते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। कौन सी भाषा कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया पहला कंप्यूटर था, मतलब सुपर कंप्यूटर था? भाभा परमाणु अनुसंधान, याद रखिएगा। इसके द्वारा जो कंप्यूटर बनाया गया था वो था अनुपम, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है ना, ये अनुपम था।
अब आते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 15 में। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, वो है कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पे किलोबाइट अथवा मेगाबाइट मतलब केबी या एमबी के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, एक बाइट जो होता है 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। 8 द्विधारी अंक का मतलब है 8 बाइनरी नंबर का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो जो स्पैम होता है, स्पैम का संबंध किससे है? कंप्यूटर से है, कला से है, संगीत से है, खेल से है? तो स्पैम का जो संबंध है वो कंप्यूटर से है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कौन सी इकाई यूज़ करी जाती है? तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 17, डाटा की प्रेषण गति को मापने के लिए हम किस यूनिट का प्रयोग करते हैं कि किस स्पीड से जो है डाटा वो जा रहा है? तो बिट प्रति सेकेंड जो है वो यूज़ किया जाता है। बीपीएस, बिट प्रति सेकेंड यूज़ किया जाता है डाटा की प्रेषण गति को मापने के लिए। प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो जो इंस्ट्रक्शन का जो समूह होता है जो बताता है कंप्यूटर क्या करना है वो होता है प्रोग्राम। प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? सॉफ्टवेयर कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन है और भारत की तो ये है दोस्तों टीसीएस, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है। ये जो टीसीएस कंपनी है यही कंपनी पिछली बार जो है एग्ज़ाम ली थी एमपी पटवारी का, और इन्होंने ही क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सेट करा था एमपी पटवारी का। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है हालांकि कि कौन सी बड़ी कंपनी है, तो इसका टीसीएस है। और उसके करंट में चेयरमैन कौन से हैं वो आपको कमेंट करके हमको बताना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 20 में आते हैं। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? ठीक है, तो ये अटक जाता है रैम पे। फिर आता है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? तो यहाँ पे जो रैम है वो अस्थायी मेमोरी है, तो ये नहीं होगा क्योंकि अस्थायी है, ये उड़ जाती है। रैम जो है वो स्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और ये जो सीपीयू है वो तो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और यहाँ पे सीडी रोम है, तो ये भी एक तरीके का आपको रोम है, बट यहाँ पे परमानेंट नहीं है ये। तो परमानेंट कौन सा है? रोम। फिर आता है निम्न 22 में, निम्नलिखित में से निर्गम उपकरण नहीं है। इंजेक्ट मुद्रक, इंकजेक्ट मुद्रक, प्लॉटर, प्रकाशित लक्षण, अभिज्ञाता या स्पीकर? तो यहाँ पे प्रकाशित लक्षण, अभिज्ञाता जो है वो निर्गम उपकरण नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो पहली कंप्यूटर भाषा जो विकसित करी गई थी उसका नाम है फोर्ट्रॉन, याद रखिएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं? तो आईसी चिप के लिए फेमस है सिलिकॉन। और आपको पता है इंडिया में सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। और ज़्यादातर जो आईसी चिप्स बनते हैं या फिर मटेरियल आता है वो यहाँ पे आता है, आपको पता है, ताइवान से। ठीक है ना। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में आते हैं उससे पहले मैं फिर से बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है आप लोग सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा के रखें। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से सीआरटी का हिस्सा नहीं है? फॉस्फर, प्रपट, छाया आच्छाद, इलेक्ट्रॉन गम, गैस प्लाज्मा। हालांकि ये किसी को बनेगा नहीं, बट यहाँ पे गैस प्लाज्मा इस तरह का आएगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा अंदर का क्वेश्चन है। लेज़र प्रिंटर निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रकार प्रयुक्त होता है? कौन सा लेज़र यूज़ होता है? डाई लेज़र यूज़ होता है, गैस लेज़र यूज़ होता है, अर्धचालक लेज़र यूज़ होता है, या उत्तरदायी लेज़र यूज़ होता है, उत्तेजदायी लेज़र यूज़ होता है? तो यहाँ पे होता है अर्धचालक लेज़र, जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर का जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर अपन 28 में आते हैं। तो आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से? हमने कौन सी चीज़ का प्रयोग करा जिसकी वजह से हमने कंप्यूटर को बहुत ही छोटा बना दिया? तो यहाँ पे हमने यूज़ किया आईसी चिप्स यहाँ पे, ठीक है ना। तब हमने बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर को
छोटा कर सका और आज के टाइम पे हम कंप्यूटर अपने पॉकेट में, अपने बैग में लेके चल सकते हैं। 29 नंबर है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय कहलाता है। हमने जो रिकॉर्ड को बना के रखा है उसे कहते हैं हम श्रेणीबद्ध मॉडल, ठीक है ना। 30वें पे आते हैं, निम्नलिखित में से कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, कौन सा त्रुटियां बताता है? तो ये बताता है बग। जो भी कंप्यूटर में बग होते हैं वही कंप्यूटर की यहाँ पे त्रुटियां भी बताते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 31वें पे आते हैं अपन। प्रश्न नंबर 31वें पे आएंगे तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं है, या फिर प्रचालन तंत्र नहीं है। तो यहाँ पे प्रचालन तंत्र नहीं है क्योंकि सब कंप्यूटर की सामग्री ही है। निम्नलिखित, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है उसे कहते हैं सुदूर संचार नेटवर्क कहते हैं, स्थायी क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं, या मूल योजक नेटवर्क कहते हैं। जिसे कहते हैं स्थायी क्षेत्र नेटवर्क, क्योंकि इस क्षेत्र में कंप्यूटर में आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते बिना मतलब टेलीफोन केबल के। आईसी चिप्स का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा? कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है आईसी चिप बनाने के लिए? तो सिलिकॉन यूज़ किया जाता है, और सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है, याद रखिएगा। 34 प्रश्न में आते हैं, आज का सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति क्या है? इनपुट डिवाइस कौन सा है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है? तो वो है माउस। माउस का यूज़ आप करते हो, सब लोग माउस का यूज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे करते हैं क्योंकि माउस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एमबी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यहाँ पे एमबी आपने सुना होगा ना, एमबी केबी है ना, 2 MB 4 MB, ये है क्या एमबी? तो यहाँ पे जो एमबी है उसका फुल फॉर्म है मेगाबाइट, इसको आप नोट कर सकते हैं। 36वें नंबर पे आते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है बी, इसे कहते हैं BIOS, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है BIOS। तो कंप्यूटर में विद्यमान रहती, कहाँ होती है ये? हार्ड डिस्क पे होती है, यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में होती है, केवल माउस स्मृति में होती है, में से कोई नहीं थी, होती है यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में, ठीक है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो यहाँ पे। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने करा था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार, यहाँ पे अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का पूछे तो कंप्यूटर का आविष्कार तो चार्ल्स बेबेज ने किया था, तो ये ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे इसमें। फिर आते हैं 38 नंबर पे, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट, 1 MB जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो 1 MB जो होता है कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये होता है 10,48,576 के बराबर यहाँ पे होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई जो रेंज होती है शब्द की, वो कितने बिट की होती है? तो वो होती है 64 बिट की, याद रखिएगा, वो होती है यहाँ पे 64 बिट की। तो हम आते हैं प्रश्न नंबर अपने 40वें प्रश्न पे। तो इस 40वें प्रश्न में जाने से पहले मैं फिर से बताना चाहूँगा, बेल आइकन बटन दबा के रखें, और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके आप ज़रूर हमें बताएं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। 40वें नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं ना, जो भी वायरस होते हैं, जितने भी हम प्रोग्राम बना के रखते हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुँचाते हैं। प्रश्न नंबर 41 में आते हैं, तो निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने वाला एक ही यंत्र है जिसे हम मॉडेम कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ठीक है ना। 42वें नंबर पे आते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? हार्डवेयर को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को स्पर्श नहीं किया जा सकता है। फिर आते हैं 43 नंबर पे, डाटा मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? डेटा मैट्रिक्स जो है प्रिंटर का, सॉरी डेटा नहीं है, डॉट मैट्रिक्स जो है वो प्रिंटर के लिए यूज़ होने वाला शब्द है। आते हैं अगले प्रश्न पे 44वें नंबर पे, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये जो आपको जितने भी आप देखते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो होते हैं ना, विंडोज़ 10 5, ये सब कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, कॉरपोरेशन के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनके अभी नेल्सन मंडेला जो है सत्या मंडेला जो है वो CEO है, सॉरी। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो यहाँ पे CPU कंप्यूटर का ब्रेन है, ये प्रश्न बार बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन इस बार भी पटवारी के एग्जाम्स में हमें देखने को मिलने वाला है।
यहाँ पे अगले प्रश्न पे चले तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ये तो अभी अभी हमने करा CPU है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, ये प्रिंटर से हम क्या प्राप्त करते हैं, कोई प्रिंट प्राप्त करते हैं, और जब भी हम किसी चीज़ से कुछ प्राप्त करते हैं तो ये होता है एक आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं रोम, क्योंकि रोम एक परमानेंट मेमोरी होती है। कंप्यूटर के उपयोग में आई जाने वाली IC चिप्स किसकी बनी होती है, ये सिलिकॉन की बनी होती है, और IC चिप्स का निर्माण किया था किल्वी ने, याद रखिएगा सरनेम उनका किल्वी है। 50वें नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है, प्रिंटर, प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस या जावा। तो यहाँ पे जावा जो है एक प्रोग्राम है, बाकी सब प्रिंटर भी हार्डवेयर है, इसे हम छू सकते हैं, माउस को भी छू सकते हैं और चिप भी हम छू सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हार्डवेयर है, लेकिन जो जावा है वो एक प्रोग्राम है, ठीक है ना, तो इसलिए हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 पे। तो 51 नंबर क्वेश्चन पे आए तो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पे क्वेश्चन है कि लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ से आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में, कंप्यूटर के डेटा CPU से परिधि यंत्रों में अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है, कंप्यूटर में डेटा CPU, इसका होगा ऑप्शन में कंप्यूटर पार्ट्स, ठीक है ना। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी संचार विधि यूज़ की जाती है, तो ये की जाती है फुल डुप्लेक्स। ये क्वेश्चन काफ़ी नया है। यहाँ पे 54 नंबर पे आते हैं, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, छोटे और सस्ते होते हैं, जिनको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ पे 55 नंबर पे आते हैं, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों से प्रेषित करने के लिए उपयोग करी जाती है, मॉडेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, मॉडेम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में हमें इस बार देखने को मिल सकता है 100%। आते हैं अगले प्रश्न पे जो कि है 56वां प्रश्न, कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है, प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्थी, यहाँ पे ऑर्थी है, और यहाँ पे उपयोग सभी यूज होते हैं यहाँ पे। फिर आते हैं 57 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है, ऑर्कुट एक सर्च इंजन है, एल्टा विस्टा भी बाहर का एक सर्च इंजन है, ये साइंस डायरेक्ट किसी तरह का सर्च इंजन नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पे संचार नेटवर्क का प्रयोग बड़ी संस्थानों और प्रादेशिक और राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, वैन का, क्योंकि वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड में करते हैं तो यहाँ पे अपन का होगा, अगर आप छोटे से एरिया में करते हैं तो ज़्यादातर होगा लैंड, ठीक है ना, एक, और छोटे छोटे एरिया में अगर अपन 2-3 एरिया जोड़ दें तो मैन, और ज़्यादा हिस्से में करते हैं तो वैन। 59 नंबर पे आते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, इम्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता कंप्यूटर अभी, लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर आ गए हैं जो अंडरस्टैंडिंग वाला काम भी करते हैं। 60 नंबर पे आते हैं, कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, माउस एक हार्डवेयर है, प्रिंटर एक हार्डवेयर है, मॉनिटर भी एक हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम अंदर होता है तो ये हार्डवेयर नहीं है, जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है ना, वो होता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर, जिसे हम छू सकते हैं वो होता है हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, ब्राउज़र इंटरनेट से संबंधी है, लिंक भी है, सर्च इंजन भी है, प्रिंटर नहीं है क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस यहाँ पे होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 62 में, निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज माध्यम नहीं है, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव या कीबोर्ड या DVD। तो यहाँ पे जो है कीबोर्ड नहीं है, कीबोर्ड तो एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम करते हैं अपने इनपुट्स को डालने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम आते हैं अगले प्रश्न पे, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है, सॉफ्टवेयर का काम होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स का, तो ये होगा। फिर आता है यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन पे, एक एक निब्बल में कितने बिट होते हैं, एक निब्बल में 4 बिट होते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक निब्बल जो होता है वो 4 बिट का होता है, ठीक है ना, तो इसलिए बोलते हैं बिट सबसे छोटा यूनिट होता है। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी मेमोरी इनकी होती है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वार्म बूटिंग, वार्म
बंटिंग, ठीक है ना। 67 पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट का भाग है सीपीयू है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, ये नहीं हो सकता। प्रिंटर ड्राइवर जो है ये कौन सा हार्डवेयर है? प्रिंटर ड्राइवर है, ड्राइवर हमेशा अंदर से होते हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम भी अंदर ही होता है। कंट्रोल यूनिट यहाँ पे होगा, ठीक है ना। कंट्रोल यूनिट जो है एक हार्डवेयर है, ना कि सॉफ्टवेयर है यहाँ पे। प्रिंटर ड्राइवर जो है एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि इंस्टॉल अपन को करना पड़ता है। अगर सिर्फ प्रिंटर होता है तो यहाँ पे इसका आंसर होता है हार्डवेयर, ठीक है ना। अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे है हमारा 69 कि निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? पावर पॉइंट नहीं है, इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर। तो यहाँ पे पावर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि पावर पॉइंट तो यूज़ करते हैं हम स्लाइड्स बनाने के लिए करते हैं, और बड़े बड़े मतलब स्लाइड्स बनाने के लिए करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए बनाने के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पे ईमेल भेजने के लिए नहीं करते हैं। तो आते हैं अगले प्रश्न पे 70 नंबर पे। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ कौन सा है होता है? तो यहाँ पे जब हम कंप्यूटर इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करते हैं, इसको बोलते हैं हम डाउनलोडिंग, ठीक है ना। अपने कंप्यूटर पे कोई चीज़ हम कंप्यूटर पर लाते हैं तो वो डाउनलोड करते हैं एक तरीके से। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियाँ किस प्रकार की होती हैं? तो ज़्यादातर त्रुटियाँ तो डेटा प्रविष्टि में त्रुटियाँ होती है। फिर कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? सीपीयू होता है, क्योंकि इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1024 बाइट 1 KB 1 किलोबाइट के बराबर यहाँ पे होता है। सारे कंप्यूटर में लागू होती हैं, कौन सी भाषा लागू होती है? मशीन भाषा सारे कंप्यूटर में यहाँ पे लागू होती है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न में। 10 लाख बाइट लगभग होती है, 10 लाख बाइट होता है मेगाबाइट के बराबर। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था? परम का निर्माण हुआ था पुणे में सीडेक कंपनी ने यहाँ पे परम का निर्माण किया था, और ये सुपर कंप्यूटर था पहला भारत का सुपर कंप्यूटर परम। निम्नलिखित में से विंडो एक प्रकार है? विंडो एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कि माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे बनाता है। निम्नलिखित में समस्त संग्रहण उपकरण सिवाय क्या है यहाँ पे? हार्ड डिस्क ड्राइव के, फ्लॉप डिस्क ड्राइव के, सीडी ड्राइव के, प्रिंटर के। तो यहाँ पे अगर आपसे आता है समस्त संग्रहण उपकरण, तो है ये प्रिंटर है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग, पहले जो पीढ़ी थी कंप्यूटर की उसमें क्या यूज़ किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक है ना। आते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे 80 पे। तो जब तक अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं करा है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। प्रश्न नंबर 80 पे आते हैं अपन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीडी का आकार कैसा होता है? आप सब ने सीडी देखी होगी, जो कि आज के समय में हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकता है। सीडी का आकार गोल होता है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है, ठीक है ना। DTP का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, इसे नोट कर लीजिएगा। डॉस डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे JDBC किसका सूचक होता है? तो यहाँ पे होता है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का। लैन का लघु रूप क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। फिर आता है कंप्यूटर संक्षिप्त कार केबी। केबी का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? केबी का फुल फॉर्म है किलोबाइट, ठीक है। ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म हमसे पूछा जा रहा है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा किस फॉर्म में? तो ये रहता है प्रोग्राम के फॉर्म में। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, ठीक है ना। GUI किस कंपनी ने बनाया था? जीरोक्स ने बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किसका? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का है, एक प्रोग्रामिंग डिवाइस का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी, कब हुई थी? ये 1972 में यहाँ पे स्थित हुई थी।
अब आते हैं हम अपने कुछ 8 क्वेश्चंस में जो बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, ब्लॉग। आपने देखा होगा कि ब्लॉग बहुत सुनते हो, ब्लॉगर, ब्लॉग। तो ये जो ब्लॉगर ब्लॉग है, ठीक है ना, उस वो किससे बना है? तो वो बना है यहाँ पे वेब ब्लॉग से, वेब ब्लॉग से, ठीक है ना। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते, तो वो होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एक तरीके से जो है हमारे शरीर, अगर शरीर हमारा हार्डवेयर है, तो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है वो हमारी एक तरीके से आत्मा है जिसे हम छू नहीं सकते। आते हैं 94 नंबर पे, कंप्यूटर का पितामह किसे किया जाता है जिसने कंप्यूटर को बनाया हो? तो पितामह, अगर हम पिता का बात करें तो चार्ल्स बेबेज है कंप्यूटर के पिता। कंप्यूटर के जो पिता हैं वो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज हैं, और पितामह भी चार्ल्स बेबेज ही होंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी की परत होती है, किसकी होती है? सिलिकॉन की परत होती है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति का उपयोग करते हैं आधुनिक में, ठीक है ना। अगर आधुनिक में बात करें किस पद्धति का यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते हैं बाइनरी सिस्टम का, बाइनरी सिस्टम। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों के लिए किया जाता है? ठीक है ना, वाणिज्य कार्यों के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कोबोल भाषा का यूज़ वाणिज्य कार्यों के लिए यहाँ पे करा जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे बचे हैं कुछ 3 क्वेश्चन जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल, ये सब जो है नींव का पत्थर कहा जाता है। किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है सीखने के लिए? तो ये जो बेसिक है यहाँ पे भाषाओं को सिखाने के लिए, किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? इन भाषा को अगर आपको सीखना है तो पहले आपको ये बेसिक सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भारत का रेलवे में अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लाई गई थी? तो ये लाई गई थी हमारी राजधानी नई दिल्ली में। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन के प्रयोग में किया जाता है? तो ये हमारा करा जाता है पेज मेकर, इसमें भी किया जाता है। वर्ड स्टार, इसमें भी किया जाता है। MS वर्ड, इसमें भी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा सभी में। तो इस तरीके से आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हम अगली सीरीज भी लाएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और इसी तरह सपोर्ट दिखाते रहें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पे इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। आप सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।